हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्या करने वाले हैं इस एपिसोड में, ऐसा क्या खास होने वाला है इस एपिसोड में? ऐसा ये खास होने वाला है कि आज हम एक नई मरहम देंगे आपको, क्योंकि नई पीड़ा के लिए नई मरहम की ज़रूरत होती है। पिछले 2 वीडियो में हमने प्लेन मिरर से रिलेटेड जितनी भी पीड़ा थी उन सभी को दूर कर दिया। आज से हम स्फेरिकल मिरर्स चालू करेंगे। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितनी भी पीड़ा होगी वो धीरे-धीरे करके उसे भी हम निपटा देंगे। तो सारी पीड़ा को ऐसे ही हम निपटा देते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने प्लेन मिरर को समाप्त कर दिया है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन प्लेन मिरर से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। अच्छा जी। आज हम चालू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ध्यान से देखें जरा, बोर्ड पे नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि बिना मुस्कान के पढ़ना अच्छी बात नहीं है। मुस्कान रहे छोटी सी, फोकस बिल्कुल यही रहे, नज़र बिल्कुल बोर्ड पे रहे, और ऐसा नहीं बिल्कुल लेट वेट के पढ़े, बिल्कुल सीधा पढ़े, बैठ के पढ़े और कॉपी और पेन निकाल के लिख लिख के पढ़े। यही नियम होता है पढ़ने का। इससे अलावा और कैसे पढ़ोगे तो पछताओगे। लिख लिख के पढ़ो, जो भी लिखवा रहा हूँ वो सब लिखो ज़रूर, क्योंकि लिखोगे नहीं तो पछताओगे। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू बकवास किए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, स्फेरिकल मिरर्स। तो हेडिंग लगाता हूँ मैं, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? These are the mirrors whose reflecting surface is curved. क्या लिखेंगे? These are the mirrors. These are the mirrors. These are the mirrors whose reflecting surface, reflecting surface is curved. अच्छा, याद रखना कौन सा सरफेस कर्व्ड होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी कर्व्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स में क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो वो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो वो कौन सा मिरर होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल में भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आएंगी, अभी चीजें अभी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की चीज है, क्योंकि बिना फील के वो चीज समझ नहीं आती। जैसे मान लो एक बॉल है, क्या है? बॉल, अरे गेंद, बैट बॉल वाला बॉल, कांच की बॉल है। कैसी बॉल है वो? कांच की बॉल है। मान लो, अरे यार हाथ में मान लो, देखा तो होगा बॉल। अच्छा, कांच की बॉल है, उसको मैं ऐसे करके काट दूं। ध्यान से समझना, हाफ नहीं काटना, बिल्कुल जरा सा स्लाइस, बिल्कुल स्लाइस करना है, बिल्कुल हल्का सा इसको छीलना है। ऐसे करके ऐसे काटो, कुटुक, ऐसे कुटुक, ऐसे करके काटोगे तो हल्का सा, जो बिल्कुल हल्का सा ऐसे करके कुछ चीज निकलेगी, हल्का सा जो अंदर धंसा होगा, इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिख सकता है। देखो, बिल्कुल स्फेरिकल तो ऐसा लग नहीं रहा, और ना ही इतना मुड़ा हुआ तुम्हें दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा एज्यूम करने के लिए मान सकते हो इस ढक्कन को कि हमने, ये बहुत स्फीयर का पार्ट था, हमने हल्का सा इसको, इससे बहुत छोटा सा हिस्सा हमें काटना होता है, लेकिन फिर भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने इसको ऐसे करके काटा। तो ये जो चीजें, इसी को हम बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर। कुछ ऐसा होता है, हो सकता है बहुत बच्चों ने देखा भी हो। ये इतना इतना ज़्यादा कर्व नहीं होता, इतना छोटा कर्व होता है कि तुम देख के पता भी नहीं कर पाते हो। बहुत बच्चे देख के पता भी नहीं कर पाते, बोलते हैं फ्लैट। ये नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कर्व होता है वो। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समझाने के लिए मैं इसी से बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इसी में कनकेव कब बन जाता है ये स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स कब बन जाता है, इसकी बात अभी हम करते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखना। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जिंग होती है, तो इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ये भी समझाएंगे जब रे डायग्राम समझाएंगे, ठीक है? इसे क्यों कहा जाता है समझ आ जाएगा।
अभी के लिए याद रखो, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर बता दिया ना मैंने कैसे बना। कांच का स्फेयर होगा, उसका पीस करना है, स्लाइस काटना है आपको, तो वो बन जाएगा एक स्फेरिकल मिरर। अच्छा जी, अब उसमें पॉलिश करनी पड़ेगी ना। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर हो तो कैसा होगा, बाहर हो तो कैसा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि कनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। जैसे कनकेव मिरर क्या होता है, दीज आर द मिरर्स whose reflecting surface is curved inwards। क्या बोल रहा हूं मैं, दीज आर द मिरर्स, ऐसे लिख सकते हो ना, दीज आर द मिरर्स, लिख ही देता हूं मैं यार, तुम आज हो। दीज आर द मिरर्स whose reflecting surface, reflecting surface reflecting surface is curved inwards, is curved inwards। ठीक है, ये वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो। अच्छा जी, क्या बताया मैंने, जैसे याद है तुमको एक चीज, जैसे प्लेन मिरर को हम ऐसे डिनोट करते थे, ऐसे करके, ऐसे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता था इसमें से, जिधर से चेहरा देखते हैं ना उधर से ही होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस, ये वाला राइट साइड वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पीछे वाले को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये डैश 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 लगाते हैं ना, ये पॉलिश्ड सरफेस दर्शाता है, और ये क्या दर्शाता है, ये पॉलिश्ड दर्शाता है, और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस दर्शाता है। तो यहाँ तो ये फ्लैट था, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, जैसे कि केव, देखो ध्यान से, केव, केव का मतलब इनवर्ड्स याद रख लेना। क्या याद रख लेना, इनवर्ड्स। केव, गुफा, गुफा ऐसे करके होता है ना, तो इनवर्ड जब भी आएगा तब भी कनकेव मिरर होगा वो। अच्छा, कौन क्या होगा, लेकिन अंदर अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा, याद रखना। जैसे कि ये ढक्कन है, मिरर है मान लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कर्व होना चाहिए। देखो ये चीज कर्व है ना, ये चीज ऐसे करके कर्व है। अरे यार, ये चीज जो कर्व है, अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई तो उसको बोल देंगे कन्वेक्स, कनकेव। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई आउटर वाली तो उसको बोल देते हैं कन्वेक्स। अभी डायग्राम से भी समझाते हैं, पहले लिख देता हूँ। पहली लाइन सेम लिख देना, दीज आर द मिरर्स whose reflecting surface, दूसरी भी सेम लिख देना, is curved outwards, is curved outwards। समझ आई बात, अरे बताओ, is curved outwards, समझे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से और समझा देते हैं, इसको समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको मिरर, these are the mirror। अब देखो, इसी के नीचे लिख देना, कनकेव को हम दिखाते हैं कुछ ऐसे, कन्वेक्स को हम दिखाते हैं कुछ ऐसे। अच्छा जी, समझ रहे हो ना। देखो मैंने क्या बोला, डैश 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 वाला जो होता है वो होता है पॉलिश्ड सरफेस, और उसके अपोजिट वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। क्या देखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है। अगर वो अंदर की तरफ है तो वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा। वो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना, पॉलिश सरफेस देखना ही नहीं है, याद रखना, पॉलिश सरफेस नहीं देखना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ये वाला जिधर डैश नहीं है, तो वो आउटवर्ड्स है ना। देखो, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो इसको क्या कह देते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या कह देते हैं, कॉन्वेक्स। और हमेशा याद रहे, बच्चे रट्टा मार लेते हैं ऐसे करके। अगर मान लो रट्टा नहीं मारना है, मैं समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से हो तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा। अब हमेशा रट्टा मार लेंगे कि इस तरीके का कुछ होगा, कॉनकेव ही होगा, नहीं यार, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, हमेशा डायग्राम पे मत जाओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब इधर कर दिया ना मैंने, इसको घुमा दिया, देखो ना, इसको ऐसे टुर करके ऐसे घुमा दिया, ये टुर ऐसे करके घुमा दिया, तो इधर वाला चीज इधर आ गई, तो कॉन्वेक्स ही तो हुआ वो। देखो ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, वो आउटवर्ड ही तो है, अभी भी बदला थोड़ी ना, मिरर पलट दिया बस। तो वैसे नहीं देखना, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है आपको, याद रखना मेरी बात। क्या देखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, अगर बाहर की तरफ कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसी में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसी में ऐसे कर लेते हैं। ये तो यही हो गया है, इसको ऐसे कर लो। ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉनकेव होगा ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इनवर्ट है कर्व, तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे,
कनकेव मिरर। बहुत बढ़िया, समझ आई बात। रट्टा हमको नहीं मारना है। अच्छा जी, देखो इतने सारे मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे आज। तो मच्छर भी पढ़ने आ रहे हैं मेरे से, समझ रहे हो ना, मेरे से मच्छर भी पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो हैं। पढ़ाई कर लो, मच्छर से मोटिवेशन तो लो कम से कम। मच्छर भी पढ़ रहे हैं यार, तुम नहीं पढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जैसे एक बात बताएं क्या, बताएं बताएं दे देखो, मेरी डायग्राम पे मत जाना प्लीज, बहुत अच्छी डायग्राम है मेरी। चम्मच कैसे बनाते हैं जी, चम्मच 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 ऐसे करके बना। अरे मान लो ये चम्मच है, ठीक है, अरे मान लो क्या, मान लो चम्मच है। तो ये जो चम्मच होगा, ये जो क्या होगा, चम्मच। देखो चम्मच 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 चम्मच। अब देखो चम्मच का जो ऐसा वाला पार्ट होता है जिससे ठूसते हो, तो ऐसा वाला जो पार्ट होता है इधर से, वो कैसा हो जाएगा, कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। तो चम्मच के अंदर दोनों टाइप का मिरर होता है। इधर वाला पार्ट होता है कनकेव मिरर, इधर वाला पार्ट होता है कन्वेक्स मिरर। तो ये वाला पार्ट होता है इसमें कनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, और ये वाला पार्ट कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। समझ में आई बात? अरे बताओ समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं, समझ में बता दो। आ गई ना? तो इस ढक्कन को अभी रख ही लेते हैं, काम पड़ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, तो पहले बेसिक बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी हमको स्फेरिकल मिरर से को समझने से पहले। सो हेडिंग अब लगाते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्फेरिकल मिरर, अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। सो पहला क्या कर देते हैं, देखो अभी जैसा बताया मिरर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये करके हो जाएगा, और ऐसे, दोनों स्फेरिकल ही तो है, स्फेरिकल में दो चीज आती हैं, ये करके हो जाएगा और वो कन्वेक्स हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ये था ये देखो ऐसा होता है, हम दिखाते तो ऐसे करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर हम ऐसे थोड़ी ना बाहर की तरफ दिखा सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते ना उसको। तो हम, ये ऐसा होता है, कोई ध्यान से समझो। और इसको मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा करके इधर से पॉलिश अगर हो गया, तो इसको बोल देते हैं कन्वेक्स। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये कुछ ऐसा, समझ में आ रही है बात? तो ये जो एक स्फीयर से तो काटा था मैंने, याद करो ये ढक्कन जो काटा था, एक स्फीयर से काटा था मैंने। तो वो स्फीयर को अगर मैं इसको ऐसे करके पूरा कर दूं, हाँ काटा था मान रहा हूँ, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं से काटा था, तो वो पूरा स्फीयर था ना, तो उसका कोई सेंटर तो रहा होगा, स्फीयर का सेंटर तो होता ही है। इस वाले में लेफ्ट की तरफ देखो, कनकेव में कहाँ हो गया, लेफ्ट की तरफ सेंटर हो गया। इसमें क्या से कहाँ हो गया सेंटर, राइट की तरफ सेंटर हो गया। समझ में आ रही है बात? इधर राइट में सेंटर है, इधर लेफ्ट में। इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट लिख देंगे हम, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, किससे, सी से डिनोट किया जाता है। बोलते क्या है इसको, इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर था, बॉल याद रखो, बॉल कांच का, होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज द पार्ट, जिसका मिरर क्या था, हिस्सा था, पहले उसका हिस्सा था ना वो। तो क्या लिखेंगे, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ the hollow sphere, it is the center of the hollow sphere, it is the center of the hollow sphere of which the mirror was a part, of which the mirror was a part, the mirror was a part नहीं बोलना, part, ठीक है, of which the mirror was a part। अच्छा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब याद करो, स्फीयर है, अगर उसका सेंटर है तो उसका रेडियस भी तो होगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसको हम बोल देते हैं रेडियस, इसको बोल देते हैं रेडियस। समझ रहे हो ना रेडियस क्या होता है? अच्छा जी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को रेडियस कह देते हैं। रेडियस एक दूरी होती है, सेंटर एक पॉइंट होता है, समझे?
ये एक पॉइंट को सेंटर कह दिया और यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कह दिया, रेडियस कह दिया। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हटो भाई, अब तुम्हारा मैथ कोई नहीं है इस जीवन में। अच्छा, तो अगली हेडिंग हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत बढ़िया। इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। अच्छा, ये क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विद द मिरर वाज अपार्ट। रेडियस हो गया उसका। अच्छा, क्या लिख दोगे? इट इज द रेडियस of the hollow sphere of the hollow sphere होल लो, देख रहे हो? होलो, होल ले लो, आना मत होल लेने। होलो sphere of which the mirror was a part. The mirror was a part, जिसका मिरर हिस्सा था। समझ में आई बात? अरे बताओ जरा, वहीं से चिल्लाओ, जहां बैठे हो बोलो हाँ जी समझ आ गया। क्या बोला? गाली तो नहीं दी मुझे कि लो तुम्हें कौन सा सुनाई दे रहा है? अरे हमें बच्चों की हर एक भावनाओं से हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हम बच्चों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। देख रहे हो, कभी कभार अंग्रेजी में अटक जाते हैं, कभी कभार हिंदी में अटक जाते हैं। जो मन करे वो बोलो भाई, समझ आना चाहिए। समझे? बहुत बढ़िया। तो दो चीज़ों की बातें हमने कर ली है ना? अब हम बात कर लेते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करेंगे आज, ये आगे काम आएगा। ठीक है? सो थर्ड हम डालेंगे पोल। पोल क्या डालेंगे? पोल, खोल। क्या खोल? बहुत बढ़िया, इसको पी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है? अब ध्यान से समझना, मैंने मिरर ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, और एक ऐसा भी तो बनाया था। अरे कैसा भी बनाया हो, इसका इधर किया था, इधर सेंटर था, इधर इसका इधर सेंटर था। बहुत बढ़िया। पोल क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है, या फिर क्या कह सकते हो इसको? मिड पॉइंट कह सकते हो। किसका? इसका, ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का एक मिड पॉइंट तो होगा ना। स्फेरिकल मिरर का क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा। देखो ये सेंटर था, ये एक मिड पॉइंट हुआ। क्या हुआ? मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं पोल। ऐसे इसका एक मिड पॉइंट होगा, इसको बोल देते हैं पोल। क्या बोल देते हैं? पोल बोल देते हैं। तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सिंपल, it is the midpoint. It is the midpoint of the spherical mirror. Of the spherical mirror. समझ आई बात? अरे बोलो, समझ आई? आई कि नहीं? अच्छा, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? It is an imaginary line. It is an imaginary line passing through center of curvature and pole. देखो बिल्कुल सीधी ऐसे एक लाइन होती है, इधर से भी ऐसी, इसमें भी होती है बिल्कुल सीधी, है ना? जो सेंटर और पोल से बिल्कुल सीधी ऐसे करके पास होती है, सीधी बिल्कुल ऐसे करके। देखो ऐसे करके जाती है लाइन, टुचुक टुचुक यू टुचुक टुचुक, ऐसे करके जाती है, पूरा आस पास चली जाती है। हाँ, हकीकत में थोड़ी ना होती है, दिखते थोड़ी ना, इमेजिनरी होता है ये सब चीज। तुम्हें दिखता थोड़ी ना, मिरर जब उठाते हो ये रहा सेंटर, ये रहा पोल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, दिखती थोड़ी ना। ये सारी चीजें इमेजिनरी है, हमने मान रखा है बस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सो लिख सकते हो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line passing through center of curvature and pole. Passing through center of curvature and pole। क्या जी? पोल। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? दो चीजें और कर लिया हमने, पीपी। क्या कर लिया? पीपी, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस।
अब क्या बातें करेंगे अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? देखो अपर्चर समझ ही नहीं आता बच्चों को, रट्टा मार लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, फिर भी बुक में है तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आता। क्या नहीं आता? समझ नहीं आता है, इसलिए हम समझाएंगे यार। कोई भी पीड़ा नहीं होने देंगे आपको, समझ रहे हो? कोई पीड़ा नहीं होने देंगे। सो अब हेडिंग नहीं लगाएंगे, अपर्चर क्या होता है। कितना कौन सा है ये? फिफ्थ ना? फिफ्थ, अपर्चर। अपर्चर, पंचर नहीं है, अपर्चर। अपर्चर, चर, अपर्चर। बहुत बढ़िया, चर चर आवाज आती है इसमें से। आवाज नहीं आती मिरर में से, आवाज थोड़ी ना आती, चर चर आवाज आए। चर चर तो कहीं और से आती है, चर चर करके। देखो ये कनकेव मिरर था या फिर कन्वेक्स ले लो, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो। इसका जो ये इफेक्टिव डायमीटर होता है इसी को कहते हैं अपर्चर। समझो मेरी बात, ये था ढक्कन, बोल रहा हूँ ना, ढक्कन आज बहुत काम का है। क्या है? बहुत काम का। तो ये देख रहे हो ना, इसको ऐसे करके बना रखा है हमने, ऐसे करके। अब इसको ऐसे ले लूं, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो अंदर का क्या है पार्ट, ऐसे वाला, ये जो ऐसे करके पार्ट है अंदर की तरफ, इसका डायमीटर होता है बिल्कुल ऐसे करके। ये टुचुक किधर से भी ले सकते हो, सेम ही तो होगा। ये टुचुक 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 टुचुक, इधर से भी ले सकते हो। तो इस डायमीटर को ही हम क्या कह देते हैं? अपर्चर कह देते हैं। समझ में आई बात? इसको हम क्या कह देते हैं? अपर्चर। सो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर। इट इज द, इट इज दी आएगा, वोवेल से पहले दी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले दा पढ़ते हैं। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर। इट इज द इफेक्टिव डायन का मीटर, डायमीटर, डायन का मीटर, डायमीटर। बोलो डायन का मीटर, डायमीटर। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। समझ आई कि बात नहीं? अरे आई मेरी बात समझ में? ध्यान लगा के पढ़ रहे हो ना? अरे भाई ये बात बताओ, मुस्कान है या नहीं चेहरे पे? अगर मुस्कान छिप गई होगी तो भाई नहीं कर पाओगे कुछ। मुस्कान जरूरी है। कौन सी मुस्कान? चेहरे वाली बात कर। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, एक छोटी सी, दांत मत फाड़ने लगना, बस छोटी सी मुस्कान रखो और उसके साथ पढ़ते जाओ। मुस्कान नहीं हटना चाहिए चाहे कितनी भी देर पढ़ाऊं मैं। समझ रहे हो ना? हाँ। अपर्चर हो गया। अब सिक्स डालेंगे हम, फोकस। सिक्स क्या होता है हमारे पास? फोकस। अरे ध्यान से समझ लेते हैं फिर से यार, बार बार डायग्राम मिटा देता हूँ ना, फिर बनाता हूँ। ऐसे ही है, मजा आता है। देखो ऐसे करके ये स्फीयर था, बीच में था सेंटर, यहाँ पे था पोल, ऐसे इसमें भी था। ये था रेडियस, समझ लो ना, ये था क्या? रेडियस। अपर्चर तो समझा दिए, ये अपर्चर था। अच्छा फोकस क्या होता है? ये जो पोल है, क्या है? पोल। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, देख रहे हो ना, ये पोल, इसका मिड पॉइंट, सेंटर, सेंटर किसका? स्फेरिक, स्फीयर का, जहां से मिरर पार्ट था जिसका, तो इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी एक मिड पॉइंट होगा। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका भी एक मिड पॉइंट होता है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं फोकस। ऐसे इसमें भी यहाँ सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा? पोल। इसका भी जो मिड पॉइंट होगा इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। लिख सकते हो ऐसा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिखना मत। ऐसा क्या बोल दिया? क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग लिखवाऊंगा मैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस लेक्चर। क्योंकि देखो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। फोकस की डेफिनेशन जो आपने बोली है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। लेकिन बुक्स में कुछ और होती है। ये सही है ऐसा नहीं, सही है, लेकिन और कुछ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ अच्छी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है आपको। वो क्या होती है? देखो जरा ध्यान से समझना, इसको मिटा देते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये जैसे मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर है। ये क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस, याद करो, याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई सी भी मैं रे मारूं, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इसके पैरेलल यहाँ से मार लूं, यहाँ से मार लूं, इसके पैरेलल कहीं से भी रे मारूं। एक रे मारने का मतलब है इंसिडेंट रे आके टकराएगी, ऐसे करके ऐसे टकराई है। इसका देखो एक सेंटर होगा, ऐसे बना दो सेंटर, बी पोल यहाँ से होगा, बीच में मैंने क्या बोला? फोकस होता है। बीच में मैंने क्या बोला? फोकस होता है। तो जो भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो
कहीं से भी हो भाई, फोकस से ही जाएगी। आएगी पैरेलल तो जाएगी फोकस से, आएगी पैरेलल तो जाएगी फोकस से, आएगी पैरेलल तो जाएगी फोकस से। कोई भी रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस की, क्या होनी चाहिए, पैरेलल तो जाएगी पर फोकस से। आने का रास्ता पैरेलल, पर जाने का रास्ता इज ऑलवेज पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट विच इज नोन एज द फोकस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं फोकस को, कि ऐसे अगर हम पैरेलल रे मारेंगे, पैरेलल रे मारेंगे तो वो एक पॉइंट से गुजरेगी, उस पॉइंट को फोकस कह देते हैं, सिंपल, खत्म कहानी। राजा और रानी पी लो तुम पानी, नहीं तो याद आएगी तुमको नानी। होय 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 होय। तो क्या लिखोगे इसमें, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द light rays parallel to the principal axis meets or appears to meet। अभी देखते हैं, बना के लिखना होता है, इट इज द पॉइंट, ये क्या होता है, पॉइंट ही तो होता है, इट इज द पॉइंट, कहाँ पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो ये पॉइंट है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच all the to which all the light rays, all the light rays लिखो, all the light rays which are parallel to principal axis, क्या लिखोगे, which are parallel, parallel, which are parallel to principal axis, which are parallel to principal axis एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट। याद करो एक्चुअली और अपीयर्स में क्या था, एक्चुअली मीट्स रियल इमेज में होती है, और अपीयर्स टू मीट का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट। समझ में आई बात, फोकस समझ गए। अब लास्ट एक और चीज रह रही है जो कि है फोकल लेंथ। उतार लो सही से, उतार लिया ना, बहुत। अब लास्ट चीज रह रही है जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। आई थिंक 7th नंबर का है ये, जिसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, आप ध्यान से समझना, फिर से डायग्राम बनाएंगे, मानेंगे नहीं हम। ये क्या था, सेंटर, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या था, पोल। इनके बीच का पॉइंट क्या बोला मैंने, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की दूरी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही फोकस और पोल के बीच की भी एक दूरी होती है जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की दूरी। ऐसी फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच की दूरी। पोल दोनों में ही आएगा। अच्छा जी, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करोगे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करोगे, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। तो क्या लिख सकते हो, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्या लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इट इज द डिस्टेंस। नहीं, वो तो फोकस हो जाएगा ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज द डिस्टेंस है ना, ये मिड पॉइंट मत लिखना, इट इज द डिस्टेंस between focus and pole, between focus and pole। तो देखो ये फोकल लेंथ थी। अब फोकल लेंथ देखो कैसा होता है, ध्यान से समझना, थोड़ा फोकल लेंथ के बारे में और समझाएंगे। जैसे कि ये एक मिरर है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। ये देखो यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ छोटी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, फोकल लेंथ भी छोटी होगी ना। इसमें फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ और बढ़ गई, और बढ़ गई। देखो ना, सर्कल बड़ा बनेगा, जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना बड़ा सेंटर होगा, उतना ही बड़ा फोकल रेडियस होगा, उतना ही बड़ा सेंटर बोला, रेडियस होगा उतना ही बड़ा फोकल लेंथ होगा। अब ध्यान से समझे, सर्कल इसमें और बड़ा बनेगा, इसमें सर्कल और बड़ा बनेगा, बनेगा कि नहीं, इसमें सर्कल और बड़ा बड़ा बनेगा, जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी फोकल लेंथ। तो समझिए, बता दो कि इन सब में से सबसे ज्यादा फोकल लेंथ बड़ी किसकी है, इसकी है। सो गेम में अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट कुछ नहीं आता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले एपिसोड में क्या बताया था, लास्ट में 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन की बात तो अभी बाद में करेंगे हम, और लेकिन सेकंड पॉइंट लिखवाया था कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। क्यों लिखवाया था ऐसा,
क्योंकि प्लेन मिरर कुछ होता है ऐसा, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। इसका जरा एक स्फेयर बनाने की कोशिश करना, इधर से भी सेंट मतलब ऐसे करके बनाने की कोशिश करो एक स्फीयर, बहुत ऊंचा जाएगा, ऊपर भी बहुत नीचे जाएगा, यानी कि इसका फोकल लेंथ काफी ज्यादा बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं, स्फीयर बहुत बड़ा बनेगा, ये काफी बड़ा बनेगा, उसका फोकल लेंथ काफी बड़ा आएगा, इसलिए उसका बोल देते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। समझ आई बात, आई कि नहीं, बहुत बढ़िया। एक चीज और याद रख लेना बस, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या होता है। अभी मैंने ये बताया था आपको, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, बीच में हो गया फोकस, ये दूरी हो गई आर, और ये वाली दूरी हो गई स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, या फिर ये कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ये इसका डबल, इसका आधा, और इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम लिख सकते हैं जो एफ होता है फोकल लेंथ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो ये फॉर्मूला बड़े ही मोहब्बत से याद कर सकते हो, या फिर इसी को हम r बराबर 2f लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, कोई दर्द वाली बात नहीं है। f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f हो जाएगा। समझ रहे हो, ये अभी पहला फॉर्मूला आया है इस चैप्टर में, आया है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि देखो बड़ा आसान है। फोकल लेंथ दे देगा, आर पूछ लेगा, आधा कर देना। अरे फोकल लेंथ पूछे दे देगा, आर निकालना होगा तो डबल कर देना, है ना। जब आर दे देगा, फोकल लेंथ निकालना होगा तो आधा कर देना। ये फॉर्मूला वैसे कोई क्वेश्चन पूछता तो नहीं है इतना, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आ जाता है। जहाँ पे फोकल लेंथ का काम होगा, वो रेडियस दे देगा तो पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में मिलेंगे, कुछ और बढ़िया मजेदार सी बातें करेंगे उसमें, और कुछ और भी टॉपिक्स को निपटाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप chin up means be positive and have a smile, have a मुस्कुराहट on your face, that's all।